देश में इस समय एक खास विषय पे लगातार चर्चा जारी है और न्याय का प्रहरी कुछ खास मुद्दों पे कुछ खास चर्चा हमेशा करता आया हुआ है। आपका न्याय का प्रहरी न्यूज चैनल पर स्वागत है। हम समय समय पर कुछ खास मुद्दों पे कुछ खास शख्सियतों के साथ जो है इंटरव्यू करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो कैंपस डेमोक्रेसी और यूनिवर्सिटी का विषय है, जिसको लेके सिर्फ कैंपस में हलचल नहीं है, उसके साथ साथ चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सिविल सोसाइटी हो और यहाँ तक कि सड़क से लेकर सदन तक चर्चा जारी है। अब उस पे सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी रेगुलेशन 2026, जिसे यूजीसी इक्विटी एक्ट कहते हैं। हालांकि अभी एक्ट के रूप में इसका जो है निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ये एक्ट भारत सरकार के द्वारा आया, वैसे ही एक समाज, खासकर जो है सवर्ण समाज ने इस एक्ट के खिलाफ आंदोलित हुए और उस पे से चाहे वो छात्र हो, टीचर हो, कर्मचारी हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों या वकील लोग हों या और जो दूसरे व्यवसाय पे जो है संबंधित लोग हैं, उन लोगों ने इस यूजीसी रेगुलेशन 2026 की मुखालफत किया। और जिस तरीके से जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जिसपे सवर्ण लोगों की बहुतायत है, उन्होंने एक तरीके से ये बोला कि ये मेरिट की हत्या है और एक तरीके से सवर्ण लोगों के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। तो और उसके बाद किसी सवर्ण समाज के एक शख्स ने जो है पिटीशन डाली और पिटीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें चीफ जस्टिस ने इस पे जो है ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर स्टे लगाया और स्टे लगाने के साथ जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने ये कहा कि क्या हम अभी के जो समाज को है वो फिर से हम पीछे ले जाना चाहते हैं, क्या हम जातिवाद से उबर नहीं पाएंगे। इसको लेके तमाम तरीके की बहसें रही। इस बिल के आने के बाद जिस तरीके से सवर्ण समाज ने विरोध किया, ठीक वैसे ही इस एक्ट पर स्टे लगने के बाद जो बहुजन तबका था, जो दलित पिछड़ा माइनॉरिटी और जो है जो अन्य तबके थे, प्रोग्रेसिव तबके थे, इस एक्ट के सपोर्ट में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस पे से कई जगह पे गिरफ्तारियां हुई हैं, कई जगह पे जो है लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस के साथ झड़पें हुई है। और ये आंदोलन, ये सिर्फ छात्रों का जो आंदोलन है, सिर्फ कैंपस पे नहीं रह गया। मैं ये देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में गांव धाड़ी कस्बों पे जो है चौक चौबारे पर ये इस मुद्दे पे हलचल जारी है। और मुझे ये लगता है कि 2008 में मंडल 2 आने के बाद ओबीसी वर्ग शायद पहली बार इस स्तर पर जो है कंसर्न है, इस स्तर पर निकला है। तो इस इश्यू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ राजीव यादव जी हैं। राजीव यादव जी किसान नेता हैं। आजमगढ़ में नजीबाबाद विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और लगातार जो है जो सामाजिक मुद्दे हैं, किसानी मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं। यूजीसी एक्ट रेगुलेशन को लेके राजीव यादव और उनके साथी लगातार, चाहे अपने क्षेत्र में हो, आजमगढ़ में हो या जो है लखनऊ पे हो या प्रदेश और देश के विभिन्न जो है जगहों पे लगातार जो है एक मुहिम पे जो है सक्रिय है। और अभी फिलहाल समता मंच और ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी और यूजीसी रेगुलेशन सप्ताह आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस पे जो है इस मुद्दे पर राजीव यादव जी से चर्चा करेंगे। राजीव जी, आप यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेके लगातार आप सक्रिय हैं और मैंने आपके वीडियो देखे कि आप जो है कस्बे के स्तर पर जो है लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जो है इसकी मुहिम को जो है आप गांव-गांव के स्तर पर ले जा रहे हैं और साथ में आपने जो है अपने लोकसभा से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे आपने सवाल भी पूछा है। तो इस मुहिम के बारे में आप मुझे थोड़ा बहुत बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। शुक्रिया अनूप जी। हाँ। और न्याय का प्रहरी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए यहाँ पर हमको बुलाया। देखिए अनूप जी, बहुत साफ है कि यूजीसी रेगुलेशन का जो सवाल है विश्वविद्यालय का सिर्फ सवाल नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक प्रोडक्शन का सेंटर है जो राष्ट्र के निर्माण में जो लोगों का जो लाता है सामने, जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, भागीदारी करते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा।
लेकिन उस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जैसे वो प्रवेश के लिए जाते हैं तो रोका जाता है, और उनका ड्रॉप आउट तो कहना गलत होगा, उसको पुश आउट कहना होगा, कि कैसे उनको बाहर फेंक दिया जाता है। और हम कहते हैं कि दुनिया में हमारी इतनी रैंकिंग, सच्चाई ये है कि आप के यहाँ स्थिति है कि यूजीसी ने कहा कि 118% जो है आपके यहाँ उत्पीड़न बढ़ा। दूसरा जो आपने बात कहा कि इस आंदोलन को हमने गांव कस्बे में क्यों लेके गए, हम लोग तहसीलों पे स्तर गए, बहुत साफ तौर पर है। एक शेर है कि चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है कि हम निशाने पर हैं, और इस गवर्नमेंट में हम निशाने पर हैं। हमारा भाई नजीब, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े जेएनयू में, लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है टायर का पंचर बनाता है। जब नजीब जेएनयू में पहुंचा तो वहां से उसको गायब कर दिया। आप समझ सकते हैं जेएनयू में, जैसे विश्वविद्यालय में भी आप लोगों ने जिस तरह से ओबीसी के सवाल को जब उठाया, तो आज जो राष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र है, तो ओबीसी के जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भारतीय मीडिया में भी नहीं आ पाता, जो अनटचेबल नहीं है ये। दूसरा कि उस तरह से इसको जो भेदभाव है उसका भारतीय सिनेमा भी नहीं आता। देखिए अभी देखिए सिनेमा में आप आर्टिकल 19 आया, या फिर धड़क 2 आई, या फिर इसके पहले अभी जो है अभी होम बाउंड एक फिल्म आई है हिंदू दलित और मुस्लिम युवक पे। तो मामला इस बात का है कि जो ये बात थी, इस बात को हमको समाज में ले जाना था, और ये समाज में जेएनयू और डीयू के से जो बहस थी उसको हम लोगों ने तहसील और कस्बे स्तर पर ले गए, और उसको समर्थन मिल रहा है। और सवाल ये अहम है कि लोग अपनी समता के लिए, और सवाल इस बात का साफ तौर पर है कि यूजीसी का रेगुलेशन का सवाल समता का सवाल है, और समता हमारा अधिकार है। बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिया है, अब आप डेमोक्रेसी में वो अधिकार हमसे छीन लेंगे तो हम तो लड़ेंगे। एग्जैक्टली सवाल समता का है, सवाल यूजीसी एक्ट का है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 के आने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। इसके पहले जो है यूजीसी एक्ट 2012 भी था। तो ऐसा क्या रहा कि इस बिल पे ऐसा क्या खास है जो 2012 के एक्ट पे नहीं था, और इस एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, उस पे मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं इस पे। देखिए अनूप जी, जो आप बात कर रहे हैं कि 2012 और 2026, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है ओबीसी है। यूजीसी का जो सवाल है ओबीसी है। ओबीसी को आजाद भारत में इसकी गणना नहीं की गई। और अभी देखिए जातिगत जनगणना के जो सवाल आया, जातिगत जनगणना का जो सवाल आया, तो उसमें हम कह रहे हैं कि आप जो है कॉलम बनाइए ना, हम कह रहे हैं जनरल का भी बनाइए, ओबीसी का बनाइए, एससी एसटी का बनाइए। हमारे किसी महापुरुष ने जाति की बात नहीं किया। और हम चाहते हैं कि सत्ता संसाधनों में भागीदारी, हिस्सेदारी कितना है, आप इसको बताइए। और मंडल कमीशन के बाद इस बात को आया कि जो ओबीसी की जो जातियां आई, उनको जो 27% अधिकार मिला, वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी ने हमको क्रीमिलेयर के साथ जो है सामाजिक न्याय का जो ये अधिकार हमको दिया है, क्रीमिलेयर के साथ दिया है जो है। और मामले उसमें भी 50% फाउंडेशन लगा के दिया है। तो उस बात को लेकर ओबीसी का सवाल तब भी दाबा गया। बाकी इसकी संख्या है, इसकी 52 से एबव संख्या इसकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियां उसके बाद ओबीसी में आई हैं। लेकिन वो आप उसकी एक तो उसके रिजर्वेशन को आप दाब के पढ़े हैं। अब जात जनगणना का सवाल है, कॉलम आपको लाना था, उसमें आपने नहीं लाया। और इसमें जब ओबीसी का मामला आया, तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो इस बात को जानते थे कि ये जो ओबीसी का तबका है, ये मंडल कमीशन के बाद वोकल हुआ है। ये एससी एसटी के साथ जिसका कोलैबोरेशन हुआ है, जो बहुजन राजनीति है, उसका आज केंद्र बिंदु बन गया है। कि जो माननीय कांशीराम ने जिसकी रूपरेखा रची थी कि आज पूरी भारतीय राजनीति में कोई ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज माता सावित्रीबाई फुले को माल्यार्पण किए हुए, ट्वीट किए हुए राजनीति नहीं कर सकती, इवन बीजेपी भी नहीं कर सकती है। तो उस दौर में इन लोगों को लगा कि अगर ओबीसी को यह अधिकार मिल गया, ओबीसी को यह हक मिल गया, तो ओबीसी लड़ेगा, और ओबीसी लड़ा है। और इस बात को साफ तौर पर कहें, कोई हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग का मामला है, जो चुनाव आयोग की वजह से हमारे यहाँ दलित वोट नहीं मार पाया, टीएन सेशन की वजह से नहीं मार पाया। ये जो ओबीसी का उभार था, जो बूथों पे खड़ा हुआ, तो बूथों पे खड़ा हुआ तो हमारे दलित भाइयों, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी एक ढांढस बना, उन्होंने वोटिंग किया पहली बार। उसी तरह से ये डर है कि कहीं कि यूजीसी का सवाल जो विश्वविद्यालयों में खड़ा होगा और डिस्क्रिमिनेशन की बात में जो ओबीसी आएगा, तो ये अपने सवाल को लेकर मुखर होगा, खड़ा होगा, लड़ेगा, तो हम पीछे चले जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं ना कि कहाँ ले पीछे के लिए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस देश में हम तो पूछेंगे जज साहब से कि समता की बात
कहाँ से पीछे ले जाने की बात है। और जहां तक की बात आपने कहा कि इसमें जो यूजीसी रेगुलेशन में इसमें क्या खास बातें हैं, हाँ। साफ तौर पे मैं कहूं कि 2012-2026 के रेगुलेशन में बहुत सारी चीजें हैं और साफ तौर पर इसको और सशक्त हमको बनाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जो आया है साफ तौर उस पर एक बात कर रहा है कि बार बार आप पढ़िए यूजीसी रेगुलेशन कि इसमें कि कह रहा है कि समता संवर्धन, समता संवर्धन, समता संवर्धन। भाई समता संवर्धन से इतना डर क्यों लग रहा है? और समता संवर्धन के लिए 70 साल बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में बात हो रही है। आप रैंकिंग पे बात करते थे तो रैंकिंग में किसकी रैंकिंग थी? जब आप उसको आप प्रवेश नहीं देते थे, मजबूर कर देते थे कि कोई रोहित वेमुला आत्महत्या कर ले। रोहित वेमुला छात्र नहीं था, छात्र नेता था, उसको आत्महत्या करना पड़ गया तो सोचिए किस स्थिति में था। कोई पायल तड़वी को आत्महत्या करना पड़ा, कोई दर्शन सोलंकी को 6 मंजिला बिल्डिंग से आत्महत्या करना पड़ा। तब इस बात को कहा जा रहा है कि समता संवर्धन। जब पायल और रोहित की मां ने संघर्ष को लड़ा कि देश के जो तमाम बेटे हैं जो विश्वविद्यालय पर पहुंचे। दूसरा कि वो बात भेदभाव के उन्मूलन की बात कर रहा है, जो बाबा साहब इस बात को कहते थे और उस बात को आज हमारे जो संविधान में मतलब जो हमारे देश में लागू नहीं है। तभी तो स्पेशल प्रोविजन आप दे रहे हैं। कोई आप हमको खैरात थोड़े दे रहे हैं। आप हम इस देश में कानून और संविधान को आप लागू नहीं कर पाए हैं, तब आप इसको कह रहे हैं ना, तब इतना उत्पीड़न बढ़ा है। दूसरा कि जो मानवीय गरिमा का सवाल है, एक मानवीय गरिमा होती है। आप उस लड़के को जो है आप जाति के नाम पर उसको जिस तरह से टिप्पणी करते हैं और जिस तरह से उसको मजबूर करते हैं, उसको एनएफएस करते हैं, उसको अभी पिछले दिनों देखिए अभी आईएएस का रिजल्ट आया है, तो उस आईएएस के रिजल्ट में 2 बातें मैं कहूंगा कि एक आईएएस का रिजल्ट आया है कि लिखा था, एक मैं पेपर पढ़ रहा था कि सबड़ किला हो रहा है कमजोर। अरे कौन सा किला भाई, डेमोक्रेसी है। और दूसरा कि वही देख रहा था कि पंडित जी थे, उनको जो टॉप करने वाले लिस्ट में थे, उनको जो नंबर जो मिला था उसमें साक्षात्कार में, और एक यादव लड़की थी, उनके नंबर्स में बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल को लेकर जो समता संवर्धन की बात कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा कि जो इसमें हेल्पलाइन की बात कर रहा है, जो उसमें स्क्वाड की बात कर रहा है, जो उसमें समता दूत की बात कर रहा है, सोचिए कितनी अच्छा कॉन्सेप्ट है समता दूत। माने आप भी समता दूत, हम लोग समता दूत हैं जो इसकी बात कर रहे हैं, समता लाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के हम लोग अभियान को बढ़ा रहे हैं, समता दूत की बात कर रहा है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के नागवार को जो स्टे लगा दिए। सवाल ये है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जब रोहित वेमुला ने सुसाइड किया, जब पायल तड़वी ने, दर्शन सोलंकी ने भी आईआईटी के होनहार छात्र उसने भी सुसाइड किया, ये तो कुछ केसेज है जिनके बारे में लगातार जो है लिखा गया, इसलिए हमारे जेहन में है। ऐसे तो बहुत जो है रोहित वेमुला, पायल तड़वी है जिन लोगों ने सुसाइड किया और किसी को पता नहीं चला। मैं दाद देना चाहूंगा उनकी हिम्मत को, रोहित वेमुला की माँ को और पायल तड़वी की माँ को। उन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और बताया कि 2012 के एक्ट में फ्लॉज हैं, यानी जो एक्यूज्ड होगा उसके लिए पनिशमेंट का कोई जो है ऑप्शन ही नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जिरह किया कि इस एक्ट को सुधारा जाए या नया एक्ट लिया जाए। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कोर्ट ने ही सरकार को कहा कि उसमें इतने फ्लॉज है, आप सही ढंग से जो है नया एक्ट लेके आइए। और जब भारत सरकार जो है इसको बनाई और उसमें से समता शब्द, समता समता मतलब इक्विटी, जो महात्मा बुद्ध ने बोला, भाई सबसे पहले तो उन्होंने ही बात की थी। अब जब वो बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इसकी जो है दिशा ठीक है, भाषा गलत है, समता शब्द कैसे गलत हो सकता है। तो खैर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक चीज और निकल के आई है इस पे कि एक तो जो इक्विटी कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी में का भी एक संरचना है, एक स्वरूप है कि उसमें से कौन कौन लोग रहेगा और उसका पदेन अध्यक्ष कौन रहेगा, उसमें से कौन कौन किस किस लोकेशन से लोग रहेंगे। साथ में इस पे पहली बार जो है दंडात्मक कार्यवाही की भी बात की गई है, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। और मुझे ये लगता है कि ये जब 2 चीजें हुई, एक तो आपने कहा कि ओबीसी का इस पे इंक्लूजन है, उससे जो है एक रिएक्शन निकल के आया। दूसरा जो है इस पे दंडात्मक कार्यवाही का है, उस संस्थान के खिलाफ, उस जिम्मेदार जो उस संस्थान का मुखिया उसके खिलाफ होगा। तो क्या ये भी वजह रही कि जिसकी वजह से ये रिएक्शन निकल गया है?
निश्चित तौर पे जो आप बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन जो दंडात्मक कार्रवाई का है, और इसमें एक चीज और भी है, इस पे बात होनी चाहिए। इसमें फैकल्टी मेंबर की बात है रेगुलेशन में, इसमें रेगुलेशन कर्मचारियों की बात कर रहा है, सिर्फ छात्रों की बात नहीं कर। Yes. इवन ये कह रहा है कि जो संस्था का प्रमुख है उसके साथ भी भेदभाव या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, उसकी भी बात कर रहा है। तो मैंने ये एक व्यापक दृष्टिकोण में कैसे विश्वविद्यालय, हमारे जो सेंटर्स हैं, विश्वविद्यालय विश्व का एक आईना है, और या जो तमाम इस तरह के इंस्टीट्यूशन है वहां से जो प्रोडक्शन होता है, तो उसमें इस बात को कह रहा है कि आप ये कमिटमेंट करिए, घोषणा पत्र भी बात कर रहा हो कि ये घोषणा पत्र आप भरिए कि आप जो है इस तरह से भेदभाव नहीं करेंगे, या कोई इस तरह का उत्पीड़न नहीं होगा। और जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मामला जो इस बात को कर रहे हैं कि जैसे इसको बहुत प्रचारित कर रहे हैं कि इस पे डेथ वारंट जिसे कह रहे थे, हैं, या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा कि इसमें जो बात हो रही, जो विश्वविद्यालयों का जो मामला है, यूजीसी जो इस पे कड़ाई से पाबंदी की बात करता है, कि सवाल इस बात का है कि वो कह रहे हैं कि यूजीसी कहता है कि आपके पास हर 6 महीने में आप इसको बैठक करेंगे, बात करेंगे और इस सूचना को अपडेट करेंगे, और उसको जो आपके यहाँ ड्रॉप आउट भी है, जो प्रवेश संबंधी मामला है, उसको भी आप अपडेट करेंगे, आप सार्वजनिक रूप से इसकी वेबसाइट पे लाएंगे। राइट। तो मामला इस बात का है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दरअसल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं चाहते हैं कि, और इंस्टीट्यूशन कौन है भाई इस देश में, जो है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है लगभग हर जगह जो है वाइस चांसलर, 38 वाइस चांसलर, मुझे लगता है कि जनरल है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है 4%, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, 4% जो है वाइस चांसलर ओबीसी कम्युनिटी से, एक या दो जो है SC ST से, बाकायदा जो है सामान्य वर्ग से। तो अब वो नहीं चाहते हैं कि ये बात आएगी सार्वजनिक रूप से, ये बात एक्सेप्ट की जाएगी। अगर ये बात वो नहीं करेंगे तो उनको यूजीसी ग्रांट अपने रोकेगी जो है। राइट। तो मामला इस बात का है कि जो इस बात, और उसी को लोग कह रहे थे कि अरे हमारे देश के में जो बातें हैं दुनिया के सामने आ जाएंगी। भाई दुनिया के सामने दुनिया नहीं जान रही है कि आप गोबर गणेश की बात करते हैं, गौमूत्र की बात करते हैं, ये दुनिया नहीं देख रही है आपको, तो किस चीज को आप छुपा रहे हैं? आपके यहाँ जाति है, जाति सच्चाई है, और रोहित वेमुला और पायल की मां को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, और आज यूजीसी को इस बात को लेकर अपना एक जो है रेगुलेशन बनाना पड़ा। और साफ तौर पे मैं एक बात कहूं आपको कि कह रहे हैं कि डेथ वारंट है, जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि डेथ वारंट है। हम अपने बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, हर दिन ले रहे हैं हम। सिर्फ मैं यही नहीं बात कर रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ ये यूजीसी की जो बात है, जो प्रोडक्शन जो आप रोकते हैं, तो आप इसे, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं कि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आई और उत्तर प्रदेश में जो है 3300 दरोगा की भर्ती हुई, और 3300 दरोगा की भर्ती में 800 को आपने कहा कि काबिल नहीं है और SC ST नहीं है। मतलब हमारा अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हमारी बात को कौन सुनेगा? जो विश्वविद्यालय जातिवाद के अड्डे बने हैं, जो भेदभाव के अड्डे बने हैं, और जो प्रोडक्शन आप ला रहे हैं, वही दरोगा बनेगा, वही IPS बनेगा, वही IAS बनेगा, वो हमारे साथ भेदभाव करेगा। मैं डिबेट को इसी पे मैं केंद्रित करना चाहूंगा, जो विषय है। एक चीज और निकल के आ रही है, देखिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, भाई विरोध क्यों हो रहा है उसके लॉजिकल सवाल को हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए। 3 से 4 बातें निकल के आई हैं। पहला ये है कि इस यूजीसी रेगुलेशन 2026 में ओबीसी को जो शामिल किया गया है, तो ओबीसी के साथ अन्याय कहाँ होता है? दलित और आदिवासी के साथ अन्याय होता है। तो एक तो ये रिएक्शन है, ये पहला नंबर। दूसरा ये है कि किसी ने फॉल्स कंप्लेन कर दिया, ठीक, कंप्लेन होती है, तो अगर वो कंप्लेन फॉल्स निकल गई तो क्या जो है वो कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन होगा? दूसरा पॉइंट। तीसरा ये है कि कंप्लेन जो है, इस पे जो इक्विटी कमेटी बनेगी, उस पे से ये कहा गया है कि इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, SC ST OBC दिव्यांग और महिला। तो उसके लिए जो एक समान वर्ग का जो है, महिला में तो सब आ गए, लेकिन समान वर्ग का जो है कि मेल, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कर्मचारी हो, टीचर है,
तो उसके लिए शिकायत का बोल रहे हैं, इसमें ग्राउंड नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये मेरिट के अगेंस्ट में है, ये कह रहे हैं कि मेरिट के अगेंस्ट में है। और चौथी बात ये आ रही है कि ये एक तरीके से जो भेदभाव पहले जो है इस देश में हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज लोगों के साथ जो ऐतिहासिक रूप से शोषित और दमित है, उन लोगों के साथ वो तो अब वो एक बदला लेने के जो बदला लेने की प्रक्रिया, उस चीज को लेके ये यूजीसी रेगुलेशन आया है। तो ये जो चार पांच जो लगातार सवाल आए हैं, तो उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, जो सवाल आपने कहा कि ओबीसी वाला सवाल, हाँ कि आप सिंपल है, इसी समाज में आप भी हैं, हम भी जी जी हैं। हाँ आज मैं जिस जाति का हूँ, हाँ यूपी में भी इसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाँ बिहार में भी रह चुके हैं, हाँ और उस जाति पे ये आरोप भी है हाँ कि सबसे ज्यादा इसने खाया है मलाई। हाँ मैं हाँ यादव जाति का हूँ, हाँ है। हाँ हाँ, ठीक बात और है। लेकिन आज भी पूछ लीजिए हाँ कि लोग कहते हैं कि यादव की बुद्धि घुटने में हाँ, है। बहुत आज सारी कहावतें हैं। कहावतें हैं, हाँ हैं। हाँ, तो मुझे कहना चाहे कि वो ऐसी कहावतें हैं कि उनको कह नहीं सकते। और कह नहीं रियलिटी सकते। में तो है कि रामनरेश यादव जी ने जब रिजर्वेशन को लागू किया तो क्या कहा गया कि माने कि भैंस चराने की बात कही। हाँ मैंने हाँ, उन बातों को नहीं कह सके। राम नरेश वापस, अरे खुल के बात करो, हाँ, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चरा लो। भैंस चरा, हाँ वह कर्पूरी ठाकुर हाँ अरेस्टेड कहाँ से आई। हाँ हाँ मैं वो क्या मैंने कि हाँ जो बातें थी, हाँ वो बातें कितनी हमको आहत नहीं करती थी। हाँ हाँ आप कह रहे हो कि हम आप पे झूठा आरोप लगा रहे हाँ हैं, हाँ हाँ हम आप पे झूठा आरोप लगा रहे हाँ हैं, हाँ और आप हमको कर्पूरी जी को भी आपने गाली देते थे, रामनेश जी को भी गाली देते थे। हाँ। मतलब मोहन यादव बीजेपी से हाँ मुख्यमंत्री है हाँ मध्य हाँ प्रदेश में, हाँ, उन्होंने थोड़ा सा इस कमेटी को आगे लेके बढ़ना चाहा। मोहन यादव को सेम वही जो है बात कही गई जो राम नरेश यादव को बात कही गई, ये अभी की बात और वही बात तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी तो कहा है, गया। अब इस समय यही चल रहा कहा है। गया, हाँ। तो मान ले कि हम जो कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर लगा रहे हो कि झूठा हम आरोप लगा रहे हैं। आप तो माने कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आप फोटो लेकर के चप्पल से पीटे और तेली तमोली क्या क्या नहीं बोले, उनके ऊपर कौन सा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हुआ। छोटा सा कोई ट्वीट कर देता है हाँ, तो मुकदमा हो जाता है मुकदमा हो कि गया। प्रधानमंत्री के ऊपर जिन्होंने टिप्पणी किया। इसमें कितने मुकदमे हुए, लेकिन समता की जो लोग बात कर रहे थे उन पर मुकदमे हुए। हाँ दूसरा सवाल इस बात का है कि बहुत क्लियर है कट कर कि आपको अगर खतरा लगता है जी कि हमारे बच्चों को आप क्या कहते हैं झूठी शिकायतों में फंसा देंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमको झूठी शिकायतों में फंसा देंगे, आपको क्यों कोई झूठी शिकायतों में फंसाएगा। राइट किसी ओबीसी दलित को जो बच्चा गया है वो वहां बदला लेने के लिए नहीं गया है ना। आप दर्शन सोलंकी जो बच्चा था, जी उसके हमारे यहाँ अभी भी हमारे जिस समाज में है उसके जो दलित बच्चे आज भी आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं कर पा रहे हैं। राइट वो राइट बच्चा आईटीआई गया है, वो 6 मंजिला बिल्डिंग से कूदने में उसको मजा आ रहा था। वो जो आप जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो 118% उत्पीड़न हुआ, उनको मजा आता था नहीं। अब साफ तौर पर है कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्या कहते हैं चीजें कहते हैं हम इसमें फंस सकते हैं, ये क्या कहते हैं हमारे पर एफआईआर दर्ज हो सकते हैं, तो आपको अपने बिहेवियर में चेंज करिए। और मैं उन माताओं पिताओं को बोलूंगा, एक बाबा जी भी कह रहे थे कि हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए, है। हाँ हाँ अरे भाई, आप ऐसा परिवेश बनाइए, है कि परिवेश बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए कि जाति के नाम पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, और आप इस तरह से किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, आप किसी उत्पीड़न की का काम नहीं करेंगे। और साफ तौर पर यही बात ये लोग एससी एसटी के लिए भी कह रहे थे, और यही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है 2018 में जो है एससी एसटी को कमजोर करने का इसने प्रयास किया जी था। जी जी और 2 अप्रैल 2018 को इस देश में बड़ा आंदोलन हुआ, राइट और इसी सरकार को बैकफुट आना पड़ा। तो अगर जैसे ये कह रहे हैं कि भाई कि ये डेथ वारंट है या हमको गलत तरीके से फंसा दिया जाएगा, तो ऐसे तो ये तो वही बात है ना। फिर एससी एसटी को भी ये लोग इसी आधार पे कहते हैं कि नहीं इसी पे चूंकि बात ये है कि एक ने विरोध किया और एक मानसिकता को लेके ये विरोध हुआ। भाई इसी एक्ट पे, इसी यूजीसी रेगुलेशन 2026 में लोकपाल के पद का भी जो है क्रिएशन है कि अगर मान लीजिए कि समता समिति ने किसी के खिलाफ जो है कोई निर्णय लिया, तो 1 महीने के अंतर्गत जो एक्यूज पर्सन है वो लोकपाल के पास जा सकता है कमेटी के खिलाफ। तो ये आपके पास मंच है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, जो लगातार ये चीज आई और वो ज्यादातर कारपोरेट मीडिया से आई।
क्या यूजीसी रेगुलेशन 2026 मेरिट के अगेंस्ट में है? देखिए, ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है हाँ। कि जो यूजीसी रेगुलेशन को लेकर जो एससी एसटी ओबीसी को जो इसने अधिकार दिए हैं हाँ। कि ये चाहते हैं कि अगर यूजीसी रेगुलेशन मजबूत होगा हाँ। तो एक प्रक्रिया बढ़ रही सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है जी। उसका एक स्टेप है वो एक स्टेप हम और आगे बढ़ रहे हैं हाँ। और लगातार देखिए तो हम लड़ रहे हैं हाँ। और लगातार सरकारें पीछे हट रही हैं। इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिले? इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले? वो भी आधा अधूरा पूरा नहीं मिला। अभी का लोग बात कर रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन के ऊपर हमको जाना है। हाँ, हम क्योंकि जातिगत जनगणना का मामला है। तो ये बेसिकली जो ये पूरी बहसें हैं इसी को लाई जा रही है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मुझे नहीं इसका ज्ञान है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, क्या रोहित वेमुला जब आत्महत्या उसने किया तो क्या उसके संज्ञान में नहीं आया था? पूरे देश में आंदोलन हुए थे। वे पायल आत्महत्या की था। दर्शन आपने क्या कभी सुमोटो एक्शन नहीं लिया? है तो आप इतने आईआईटी देश के बड़े सेंटर्स हैं, बड़ा वो देश के निर्माण में उनकी योगदान है। दुनिया में हमारे क्या प्रोडक्शन जाके कर बच्चे जाकर के झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस तरह बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आप कभी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। तो मामला इस बात का है कि आपको इस देश में मनुवाद को स्थापित करना है, आपको ब्राह्मणवाद को स्थापित करना है। आप इसलिए यही जो आप कह रहे हैं मीडिया की बात, ये वो लड़की जो है वहां पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद मनुवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। तो आप बताइए कि वो लड़की जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही थी, क्यों लगा रही थी? क्योंकि इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, इस देश की सरकारें हैं, वो कहती है चिंता मत करो, आप ये आया है ना, दबाव है, ये सब लड़े रोहित पायल की मां, चिंता मत करो, हम आपको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। इसीलिए बताइए कि थाने में जाकर के वो कह रहा है कि हम कपड़े उतार देंगे, है महिलाओं की बात कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये लोग झूठा आरोप लगाएंगे। ये तो खुलेआम जो है आरोप लगा रहे हैं जो है। ठीक बात है। तो एक खास जो है मानसिकता से ये चीजें निकल के आई हैं। जब ये पिटीशन दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में इस रेगुलेशन यूजीसी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ, तो उस पे भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल थे। उस पर भी सवाल उठे कि पूरी बहस में सॉलिसिटर जनरल चुप्पी मार के बैठे हुए थे। तो अब ये सवाल निकल के आया कि भाई अगर आपको यही करना था तो फिर ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाने की क्या जरूरत है? तो इस पे सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आई, अभी आपके यहाँ जब मैं आ रहा था, हमारे एक वकील साथी से बात हुई कि यूजीसी पे जो लोग पिटीशन करना चाहते हैं उस सवाल को लेकर तमाम उनकी बातचीत और भी है, पक्ष विपक्ष कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन उनको वहां पर जो है एक्सेप्ट नहीं की जा रही पिटीशन। केंद्र सरकार की भूमिका यही है कि केंद्र सरकार ने का वकील जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूजीसी ने रेगुलेशन बनाया, उसको अपना वहां पर रखना था पक्ष। वो तब वहां पर सरकार का पक्ष नहीं रख रहा था, सरकार तो ही पक्ष नहीं, वो आरएसएस का पक्ष रख रहा था, बीजेपी का पक्ष रख रहा था, बोला ही नहीं। हाँ वही तो बात है ना, चुप्पी भी तो पक्ष किसी के पक्ष में हो सकती है ना, तो वो चुप्पी। और ये लगातार होता है इस देश में, लगातार जब भी सरकार का इस तरह का मामला होता है, चाहे एससी एसटी वाले में भी यही हुआ था, इसके पहले जब उपवर्गीकरण वाला पूरा सवाल था, उस दौर में भी पूरा देखिए सरकार की पूरी जो मंशा थी यही थी। तो ये जो कहने के लिए वो हमारे लिए सरकार का वकील है। आ गया काका कालेलकर की कमीशन के समय का वो क्या रोल रहा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और उस समय भी मतलब ये मंडल कमीशन, मंडल पार्ट 1 पार्ट 2 तो 1990 के आसपास जो है ये लागू हुआ। प्रक्रिया 1977 के बाद से शुरू हुई थी इसमें। उस समय ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बातें आजादी के समय में भी आई थी, और उसको लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर कमीशन बनाया। काका कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें से 45% आरक्षण की बात की। मंडल कमीशन आपका जो है 27% की बात कर, सरकार ने ही वो कमीशन बनाया। सरकार के सामने जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को रखा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस रिपोर्ट को टेबल नहीं होने दिया, रिजेक्ट कर दिया।
तो ये वही सीक्वेंस मेरे को निकल के आया कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अपने को कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूं। और ऐसे समय पे बात समता की, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, समता की बात है। और उसको लेके अगर सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार का पक्ष रखने वाला था वो चुप्पी मार के बैठा है, तो इसका रिएक्शन तो होना, इसका रिएक्शन होगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये तथाकथित ये ओबीसी का बेटा, मैं ओबीसी के सब वर्ग से आता हूं, और ऐसे मसलों में जो है आप एक तरीके से मौन धारण कर ले रहे हैं, तो ये इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्पष्ट रूप से पूरा देश देख रहा है हाँ। कि नरेंद्र ओबीसी मोदी आयोग जी, को कांग्रेस आप ने जैसे ओबीसी की बात करते संवैधानिक थे, दर्जा नहीं आप दिया। लगातार जो पूरी ये काम माने उत्तर प्रदेश में तो पूरा जो इन्होंने आपके पूरा इसी बेटे ने, जैसे ही इसी आपने पूरा दिल्ली राजनीति किया बिठाया जो ना, है, हाँ। तो उस पूरा काम देश को भी देख रहा कर है। दिया। बस इस सवाल में इस बात को था कि हमारी जो सोशल जस्टिस की विपक्ष की पार्टियां उसमें थी, मैं आऊंगा, तो उस पे आऊंगा उनका मैं। जो साइलेंट था, हाँ। उन्होंने जो है माने कि जो प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, हाँ। प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि ये हमसे पूरा सवाल पूछेंगे नहीं लोग, नहीं, हाँ। हाँ। लेकिन नहीं, हाँ। समाज के लोग हाँ। जो तमाम जो समता की सोचने की बात करना, समता लाना चाहते हैं, राइट। जो संविधान को कायम करना चाहते हैं, हाँ। उन लोगों ने इस लड़ाई को तेज किया। और राइट। साफ तौर पर है कि जेएनयू, डीयू, इस तरह के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, उन लोगों ने जिस बात को कहा, बताइए कि जो कुलपति हैं, हाँ। कुलपति हैं, वो कह रही हैं कि ये जो दलित है विक्टिम कार्ड खेलता Victim है, card खेलता है। ये जो रेगुलेशन है, इसी कोई उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। जी। और जब वो बच्चे शिक्षा मंत्रालय जा रहे थे, वही मैं सरकार पे ही बात कर रहा हूँ, जो हाँ। शिक्षा मंत्रालय जा रहे थे कि हम इस रेगुलेशन पे हम बात करना चाहते हैं, समता की बात करना चाहते हैं, तो ये सरकार उनके ऊपर लाठी चलवाती है। हाँ। 14 से ज्यादा छात्रों को जो है जेल भेज देती है, पैर तोड़ देती है, हाथों में चोट लाती है। तो मतलब सरकार स्पष्ट है कि सरकार जानती थी कि हाँ कि ये जो सवाल है एक अहम सवाल है, लेकिन उसको था कि जो तमाम विपक्ष की पार्टियों का साइलेंट है, हाँ। ये हमको बचा ले जाएगा। लेकिन इस देश का जो छात्र, नौजवान है, युवा है, सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं, वो सड़क पर मैं उतरे। इसी पे आ रहा हूँ